लालची नौकर। राजस्थान के एक पुराने कस्बे धौलापुर में सदियों पुरानी एक विशाल हवेली थी, शाही हवेली ठाकुर हरिराम सिंह की। कस्बे का हर बच्चा उसको देखकर डर जाता था और बुजुर्ग उस हवेली के किस्से सुनाते थे। कहते थे, हवेली में अकूत धन छिपा है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। हवेली में रहने वाले लोग कभी किसी को अपने खजाने के बारे में कुछ नहीं बताते थे। ठाकुर हरिराम सिंह के जमाने में वह जगह रौनक से भरी रहती थी, पर अब वहां बस उनके पोते आदित्य प्रताप सिंह, बहन कव्या और उनकी बूढ़ी दादी दुर्गावती देवी रहती थीं। हवेली अब वैसी भव्य नहीं रही थी। टूटते झरोखे, धूल से भरी चौक, वर्षों पुरानी तस्वीरें, जंग लगे हथियार, सब एक इतिहास का बोझा ढोते दिखाई देते थे। पर फिर भी हवेली में एक ऐसी शान थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। इन सब के बीच एक व्यक्ति था जिसकी बातें धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैलने लगी थीं। नंदू, एक नया आया हुआ नौकर। नंदू अपने आप को गरीब, दयनीय और बेबस बताता था और इसीलिए उसे ठाकुर परिवार ने काम पर रख लिया था। लेकिन सच क्या था, ये किसी को नहीं पता था। नंदू के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक चालाक मुस्कान, आंखों में कुछ खोजते रहने की ललक और हर बात को ध्यान से नोट करने की आदत सब कुछ बताता था कि वह सिर्फ एक सामान्य नौकर नहीं है। हवेली में आते ही नंदू ने चारों ओर नजर डाली। पुरानी लेकिन कीमती चीजें, सोने चांदी की मूर्तियां, तिजोरियों वाले कमरे और सबसे बढ़कर एक हिस्सा, पुरानी तहखाना कोठरी जिसे कभी कोई खोलता नहीं था। नंदू ने सोचा, यहाँ जरूर कुछ बड़ा छिपा है और वह मेरा हो सकता है। धीरे धीरे उसने हर चीज पर नजर रखनी शुरू कर दी। कौन कहाँ जाता है, कौन किस कमरे की चाबी संभालता है, रात में किस कमरे में रोशनी जलती है, हवेली के कौन से हिस्से में अक्सर ताला लगा रहता है। नंदू को पता चला कि हवेली में एक रहस्यमयी तिजोरी है जिसके बारे में परिवार वाला कभी खुलकर बात नहीं करता। शायद उसी में खजाना था। नंदू ने तय कर लिया था, मैं वह खजाना निकाल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। हवेली की सबसे बुजुर्ग सदस्य, दुर्गावती देवी, बहुत कड़े स्वभाव की थीं। उन्हें नंदू की आंखों में चमक कुछ खटकती थी। कई बार उन्होंने आदित्य से कहा, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है, इसकी नजरें साफ नहीं हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी, दादी, बेचारा गरीब है, किस्मत से हमारे यहाँ आ गया, इसे काम करने दीजिए। पर दादी जानती थी, हवेली में कभी भी कोई बाहरी व्यक्ति खजाने का लालच छोड़कर नहीं रह सकता। वह प्राचीन खजाना था, पीढ़ियों से सहेजा गया और सिर्फ योग्य उत्तराधिकारी को ही सौंपा जाता था। एक दिन दादी ने नंदू को अपने कमरे से झांकते देखा। नंदू बोला, मैं मोरपंख साफ कर रहा था दादी जी। लेकिन दादी ने उसकी आंखें पढ़ ली थीं। उन्हें लगा जैसे हवेली पर कोई बुरी नजर पड़ गई हो। एक रात नंदू चुपके से हवेली के पिछले हिस्से में गया। वहां एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर सदियों की धूल चढ़ी हुई थी। दरवाजे के किनारे पर हल्की सी दरार थी। नंदू ने उंगलियां डालकर उसे खिसकाने की कोशिश की। अचानक चरर, दरवाजा थोड़ा खुल गया। भीतर ऐसा अंधेरा था जैसे सदियों से सूरज की रोशनी अंदर न आई हो। कमरे के अंदर मिट्टी की गंध, जाले और पुरानी लकड़ी की सड़न की हवा आई। नंदू ने अपनी जेब से छोटा सा टॉर्च निकाला और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक पुराना ताला दिखाई दिया। उस ताले पर एक प्रतीक बना था, 3 घोड़ों का निशान, जो ठाकुर परिवार का चिन्ह था। नंदू ने सोचा, इस ताले के अंदर ही खजाना छिपा होगा, लेकिन इसे खोलने की चाबी कहाँ मिलेगी। उसे तभी कहीं दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया और कमरे से बाहर निकलकर अपनी कोठरी में जा छिपा। अगले दिन से ही हवेली में अजीब बातें होने लगीं। कभी कोई अलमारी खुली मिलती, कभी कमरे के सामान इधर उधर पड़े मिलते, कभी किसी कमरे की चाबी गायब। हवेली के सदस्यों ने सोच लिया कि शायद चूहे कर रहे होंगे। लेकिन दादी जानती थी, यह कोई इंसान कर रहा है। एक दिन दादी ने नंदू को बुलाया और पूछा, तुम रात में कहाँ थे। नंदू ने सहजता से जवाब दिया, दादी जी, मैं तो सो रहा था। दादी की आंखें उस पर टिक गईं। अगर हवेली में कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। नंदू अंदर से चिढ़ गया, पर बाहर से नम्र मुद्रा बनाए रखा।
अब उसे जल्दी से जल्दी खजाने का रहस्य पता करना था। एक दिन नंदू सफाई करते हुए दादी के कमरे में पहुंचा। सफाई करते करते उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। काले चमड़े की जिल्द वाली वह डायरी बड़ी भारी थी। नंदू ने सोचा, जरा देखूं इसमें क्या लिखा है। ज्यों ही उसने पन्ने पलटे, उस पर पुरानी लिखावट दिखाई दी, गुप्त तहखाने की चाबी सिर्फ योग्य उत्तराधिकारी को दी जाएगी। वह चाबी 3 चरणों की परीक्षा के बाद ही हाथ में आती है। नंदू की आंखें चमक उठीं। डायरी पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि हवेली में एक नहीं बल्कि 3 ताले थे। तीनों ताले अलग अलग जगहों पर थे और तीनों की चाबियां 3 अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई थीं। नंदू का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह उसे बस चाबियां ढूंढनी थीं और खजाना उसका। लेकिन डायरी में ये भी लिखा था, जो लालच में पड़ेगा उसे हवेली के श्राप से कोई नहीं बचा सकेगा। नंदू हंस पड़ा। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। डायरी के अनुसार पहली चाबी महल के उत्तर वाले पुराने बरामदे में कहीं छिपी थी। रात में जब सभी सो गए, नंदू उस बरामदे में गया। बरामदा धूल, जाले और टूटे फर्नीचर से भरा था। वह एक एक लकड़ी, एक एक पत्थर को खंगालने लगा। घंटों खोजने के बाद उसे दीवार की ईंटों में कुछ असामान्य दिखा। एक ईंट शायद थोड़ी ढीली थी। नंदू ने उसे धक्का दिया। ईंट बाहर आ गई। अंदर एक छोटी सी लोहे की डिबिया थी। डिबिया खोलने पर उसमें पुरानी पीली चाबी थी। नंदू खुशी से उछल पड़ा। एक चाबी मिल गई, अब 2 और। दूसरी चाबी हवेली की मंदिर कोठरी में छिपी हुई थी, पर मंदिर की रक्षा दादी करती थीं। वहां यूं ही कोई नहीं जा सकता था। नंदू ने चाल चली। एक रात दादी को चाय में थोड़ा सा नींद की दवा मिला दी। दादी गहरी नींद में सो गईं। नंदू मंदिर पहुंचा। मंदिर में शांति थी, जैसे समय ठहर गया हो। दीपक की रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां एक पुरानी मूर्ति के पीछे नक्काशीदार पेटी थी। नंदू ने पेटी खोली, दूसरी चाबी वहीं रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने चाबी उठाई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। नंदू डर गया। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, पर वह किसी तरह चाबी लेकर बाहर निकल आया। तीसरी चाबी तहखाने के बाहर रखी होती थी, लेकिन उसकी रक्षा एक गुप्त व्यवस्था करती थी। डायरी में लिखा था, तीसरी चाबी सिर्फ सत्यनिष्ठ व्यक्ति को मिलती है। नंदू जैसे ही उस कमरे में गया, उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली, जिस पर एक पत्थर रखा था। पत्थर के नीचे एक चाबी थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, चाबी गायब हो गई। उसकी जगह एक आवाज़ गूंजी, जो ईमानदार नहीं है उसे चाबी नहीं मिलेगी। नंदू हैरान रह गया, लेकिन उसके लालच ने उसे हर उपाय आजमाने पर मजबूर कर दिया। उसने कमरे को तोड़ने तक की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर में उसने सोचा, क्या मैं सच बोलूं? उसने धीरे से कहा, मैं चाबी खजाने के लिए चाहता हूं, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं, मेरा हक भी होना चाहिए। उसी वक्त चाबी फिर से मेज पर प्रकट हो गई। नंदू ने बिना एक पल खोए उसे उठा लिया। अब उसके पास तीनों चाबियां थीं। वह तहखाने के कमरे में पहुंचा। गहरे अंधेरे में उसने चाबियां ताले में लगाईं। पहला ताला खुला, दूसरा ताला खुला, तीसरा ताला भी खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे कराहता हुआ खुला। अंदर चमचमाते बर्तन, सांवले सोने के सिक्के, भारी जेवरात और प्राचीन तलवारें रखी थीं। नंदू पागल की तरह हंसने लगा, लेकिन तभी हवा ठंडी हो गई। उसके पीछे कोई साया खड़ा था। वह मुड़ा। दादी वहां खड़ी थीं, आंखें लाल, चेहरा कठोर। मैंने कहा था नंदू, लालच इस हवेली का श्राप है। नंदू डर गया। मैं तो बस कुछ नहीं, दादी चिल्लाईं। जिसने खजाने को लालच से छुआ, उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगीं। नंदू को लगा जैसे कई अदृश्य हाथ उसे पकड़ने लगे हों। वह चिल्लाया, मगर देर हो चुकी थी। तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन हवेली में किसी को नंदू नहीं मिला। उसकी झोंपड़ी खाली थी, कोई सामान नहीं था। आदित्य को लगा कि वह चोर था और रात में भाग गया। काव्या ने कहा, अच्छा हुआ चला गया। वह ठीक नहीं था। दादी चुप रहीं। वे बस धीमी आवाज में बोलीं, कुछ लोग हवेली से कभी बाहर नहीं जाते,
उन्हें हवेली ही अपने पास रख लेती है। तहखाने के अंदर नंदू चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में खो जाती थी। उसके हाथों से चाबियां गायब थीं। खजाना पत्थर बन गया था और उसके चारों ओर हवेली के पूर्वजों की आत्माएं घूम रही थीं, उसे हमेशा के लिए कैद रखने के लिए। दिन बीतते गए, हवेली पहले जैसी शांत हो गई। आदित्य ने नए नौकर रखने का मन बनाया, लेकिन दादी ने कहा, अब कोई नौकर यहाँ नहीं आएगा, हवेली अब खुद अपनी रक्षा करेगी। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, पर वह मान गया। उस रात तहखाने से हल्की सी आवाज़ आई, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन हवेली ने हमेशा की तरह उस आवाज़ को चुप करा दिया। खजाने की ललक ने एक और व्यक्ति को निगल लिया था। हवेली का श्राप फिर से जीवित हो चुका था। समय बीतता गया। कस्बे में नंदू के बारे में जितनी बातें हुईं, उतनी हवेली की पुरानी कहानियों में नहीं थीं। लोग कहते नौकर भाग गया होगा, कुछ कहते हवेली में जिन है, उसे खा गया। पर सच सिर्फ हवेली जानती थी और दादी जानती थीं। इस कहानी का सबक साफ था, लालच जिंदगी नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे खत्म कर देता है। जो दूसरों के विश्वास के साथ धोखा करता है, उसका अंत भी धोखे में ही होता है।